पग पग पोखर पान मखान, सरस बोल मुस्की मुस्कान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थी। अपने गौरवशाली इतिहास एवं अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं के बावजूद रामायण काल में मिथिला के नाम से प्रचलित दरभंगा जिला आज सिर्फ अपनी बाढ़ की तबाही की खबरों की वजह से ही सुर्खियां मनाता है। आपका कभी दरभंगा जाना हो तो दाई के तालाब पर जरूर जाइएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी प्राचीन नगरी के अनेकों पर्यटन स्थलों को छोड़कर मैं एक तालाब जाने को कह रहा हूं, पर इस तालाब के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। दरभंगा जिले के एक दार्शनिक हुआ करते थे पंडित भगवान नाथ मिश्र। वो और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी कोई संतान जो ना थी। भगवान की बहुत पूजा अर्चना करने के बाद, बड़ी मन्नतों मानने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही माता का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। नवजात शिशु का ध्यान रखने वाला कोई न था। इस वजह से पंडित जी को एक दाई रखनी पड़ी। वो दाई उस बच्चे को नहलाती, धुलाती, दूध पिलाती, मालिश करती, मातृत्व का जो भी स्नेह और लाड़ बन सकता था सब देती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और माँ का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। अब वो दाई उस बच्चे को कहानियां सुनाती, नीति और सदाचार की बातें सिखाती। बच्चे और दाई के बीच के स्नेह को देखकर माँ को उनको जुदा करने की हिम्मत ना हुई। एक दिन माँ ने दाई को बुलाया और बोली, तुमने इतने कठिन समय में मेरे बच्चे का इतना बढ़िया भरण पोषण और लालन पालन किया है। जब भी ये बड़ा होगा तो इसकी पहली कमाई पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। दाई कुछ न बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। आगे चल के ये बच्चा संस्कृत का प्रकांड ज्ञानी शंकर मिश्र बना। यूं तो वो बचपन से ही बहुत विद्वान थे, पर बड़े होते ही उनका यश चारों तरफ फैल गया। तत्कालीन दरभंगा नरेश उनकी एक काव्य रचना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक कीमती हार उन्हें भेंट में दिया। शंकर मिश्र उस हार को लेकर आए और मां के चरणों में अर्पित कर दिया, पर उनकी मां को भी अपनी प्रतिज्ञा याद थी। उन्होंने उस दाई को बुलाया और बोली, इस हार पर अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ तुम्हारा। दाई बोली, मालकिन आप तो मुझे 1 या 2 रुपए की छोटी सी भेंट दे दीजिए, मैं इस हार का क्या करूंगी। पर कहा गया है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। शंकर मिश्र जी की मां नहीं मानी। दाई उस हार को लेकर घर आई तो उसके पति ने किसी साहूकार से हार की जांच करवाई, और जब कीमत का पता चला तो दोनों के होश उड़ गए। पर अगले ही पल दाई को लगा कि उसने उस बच्चे के लिए जो भी किया वो उसका कर्म था, और जो चीज उसने कमाई ना हो, जिस पर उसका अधिकार ना हो, अगर उसे रखती है तो उसे पाप लगेगा। उस समय उससे गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या थी, तो उसने वो आभूषण बेचा और जो पैसे मिले उनसे एक पक्के तालाब का निर्माण कराया। आज उसी तालाब को हम दाई के तालाब के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे इसलिए कहा कि उस तालाब पर जरूर जाइएगा, ताकि आप इस कहानी को याद रखिए और साथ ही साथ में इस सीख को कि कर्म सर्वोपरि है। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।